Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Abdurrahman. Especially second year students, उनके लिए मैंने चैप्टर नंबर 15 सेकेंड ईयर का स्टार्ट किया हुआ है, अल्टरनेटिंग करंट्स, जिसमें हमने स्टार्ट किया हुआ है डबल एलिमेंट एसी सर्किट। कल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि अगर रेजिस्टर के साथ सीरीज में हम इंडक्टर लगाएं तो व्हाट विल बी द बिहेवियर। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी रेजिस्टर के साथ सीरीज में हम कैपेसिटर कनेक्ट कर लें और उसको एसी सोर्स के साथ अटैच करें, व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ एसी क्वांटिटी with these two which are connected in series, या what will be the behavior of these two which are connected in series with alternating quantity. So RC, series AC circuit, a circuit which consists of a resistor of resistance R and a capacitor of capacitance C, which are connected both in series with an alternating quantity, is known as RC series AC circuit. अगर देखें स्टूडेंट्स, यहां पर हमने एसी प्रोवाइड किया हुआ है, ये रेजिस्टर है और ये कैपेसिटर है। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमने प्रोवाइड किया हुआ है। सो फर्स्ट हाफ साइकिल में दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, नो द करंट फ्लो इन दिस डायरेक्शन, द करंट फ्लो इन दिस डायरेक्शन। इन नेक्स्ट हाफ साइकिल स्टूडेंट, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, द करंट विल बी फ्लो इन दिस डायरेक्शन। फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट इस डायरेक्शन में और नेक्स्ट हाफ साइकिल में अगर देखा जाए जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में स्टूडेंट्स फ्लो करेगा। अब व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ साइनोसोडल करंट एंड वोल्टेज थ्रू दीज टू व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज। स्टूडेंट्स, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब अगर देखा जाए हमारे पास सीरीज सर्किट इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। इसमें जो वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा वो VR हो जाएगा और उसमें जो वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा वो हो जाएगा V sub C। यहां पर हम अपने लिए स्टूडेंट्स रेफरेंस फेजर जो लेंगे वो लेंगे करंट, क्योंकि करंट सीरीज में क्या होता है वो सेम होता है। अगर हम बात करें प्योर रेजिस्टिव सर्किट की, तो जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है उसमें करंट एंड वोल्टेज बोथ आर साइनोसोडल, बोथ जो है वो इन फेज होते हैं। और अगर हम बात करें प्योर कैपेसिटिव सर्किट, तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में बोथ करंट एंड वोल्टेज इज नॉट साइनोसोडल। इसमें वोल्टेज तो साइनोसोडल है लेकिन करंट जो है वो लीड करता है बाय 90 डिग्री। इसमें वोल्टेज एंड करंट बोथ आर आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री। अब अगर देखा जाए यहां पर अगर इसमें करंट लीड करता है, हम अपने लिए रेफरेंस फेजर करंट लेते हैं, सो फिर हम कह सकते हैं कि इन सीरीज करंट इज सेम। तो फिर हम कह सकते हैं करंट के साथ वोल्टेज थ्रू रेजिस्टर इन फेज, करंट के साथ वोल्टेज अगर देखा जाए थ्रू कैपेसिटर आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री। इसमें वोल्टेज क्या करेगा, फिर हम ये कह सकते हैं वोल्टेज इज लैग बाय 90। अब अगर देखें ये वोल्टेज को क्या कराना चाहता है इन फेज विद करंट, ये वोल्टेज को आउट ऑफ फेज कराना चाहता है बाय 90 डिग्री विद करंट। अब इन दोनों का मुकाबला है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। करंट एंड वोल्टेज बोथ आर स्केलर बट ट्रीटेड एज अ वेक्टर। एसी थ्रू प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट ऑलरेडी स्टूडेंट्स हमने पढ़ा हुआ है, उसमें करंट एंड वोल्टेज बोथ आर साइनोसोडल, द फेज एंगल इज जीरो। ये करंट और ये वोल्टेज है, दोनों साइनोसोडल है, फेज एंगल इज जीरो। अगर हम बात करें एसी थ्रू प्योर कैपेसिटर, अपने लिए यहां पर स्टूडेंट्स हम ले रहे हैं करंट को रेफरेंस फेजर। सो फिर अगर करंट को रेफरेंस फेजर, ये करंट है, ये वोल्टेज है। वोल्टेज जो है अगर देखा जाए क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। असल में कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज लीड करता है, वो मैक्सिमम से स्टार्ट लेता है और करंट साइनोसोडल है। लेकिन यहां पर हम अपने लिए करंट को रेफरेंस फेजर लेते हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि यहां पर वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग कर रहा है बाय हाउ मच एंगल, 90। अब रेजिस्टर वोल्टेज को इन फेज कराना चाहता है करंट के साथ, कैपेसिटर वोल्टेज को आउट ऑफ फेज कराना चाहता है करंट के साथ बाय 90 डिग्री। अब इस सर्किट में जो वोल्टेज होगा करंट के साथ वो ना तो इन फेज होगा बाय 0 डिग्री और ना आउट ऑफ फेज होगा बाय 90 डिग्री।
तो किसके दरमियान लाई करेगा, 0 और 9, क्योंकि ये वोल्टेज को इन फेस कराना चाहता है बाय 0 और ये वोल्टेज को आउट ऑफ फेस कराना चाहता है बाय 90। इन दोनों का मुकाबला है। सो न तो वोल्टेज इन फेज होगा करंट के साथ बाय 0 डिग्री और ना आउट ऑफ फेज होगा वोल्टेज करंट के साथ बाय 90 डिग्री। सो ये जो वोल्टेज होगा ये लैग करेगा बाय हाउ मच एंगल, द एंगल विल बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। RC series AC circuit, the current is taken as a reference phasor. The voltage is neither in phase by 0 nor out of phase by 90. Theta will be greater than 0, which is phase angle. अगर इसको हम phase angle का नाम दे दे, theta means phase angle, which will be greater than 0 but less than 90. अगर ये current हम अपने लिए ले रहे हैं, so it is the reference phasor, this is current, तो ये जो phi होगा, अगर देखा जाए ये जो वोल्टेज होगा ये तो ना करंट के साथ इन फेज होगा बाय 0 डिग्री और ना आउट ऑफ फेज होगा बाय 90 डिग्री, बल्कि कितना आउट ऑफ फेज होगा, 5, विच इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। अब अगर देखा जाए यहां पर हम फेजर डायग्राम बनाना चाहते हैं किस चीज का, करंट और वोल्टेज का। स्टूडेंट्स यहां से आपको अंदाजा हो रहा है कि हमारे पास ये करंट है थ्रू रेजिस्टर और ये वोल्टेज है थ्रू रेजिस्टर। करंट हम अपने लिए रेफरेंस फेजर ले रहे हैं क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। अगर देखा जाए करंट के साथ वोल्टेज इन फेज है थ्रू रेजिस्टर, लेकिन करंट के साथ वोल्टेज आउट ऑफ फेज है बाय हाउ मच 90 डिग्री, बाय हाउ मच एंगल 90 डिग्री, क्योंकि वोल्टेज यहां पर लैग कर रहा है। अब यहां पर रेजिस्टर के थ्रू करंट के साथ वोल्टेज इन फेज रहना चाहता है और कैपेसिटर के केस में करंट के साथ वोल्टेज आउट ऑफ फेज रहना चाहता है बाय हाउ मच 90 डिग्री। नेगेटिव साइन मींस कि वोल्टेज लैग कर रहा है। इस फेजर को मैं यहां पर भी ड्रा कर सकता हूं, दिस इज आल्सो V, दिस इज VC माइनस VC। इसका मतलब है अगर देखा जाए दिस इज द वोल्टेज थ्रू रेजिस्टर, दिस इज द वोल्टेज टू कैपेसिटर, वोल्टेज करंट के साथ इन फेज है। अगर देखा जाए वोल्टेज करंट के साथ आउट ऑफ फेज है, तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वोल्टेज, जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा स्टूडेंट्स वो हमारे पास ये होगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट वोल्टेज, ये रिजल्टेंट वोल्टेज होगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट वोल्टेज। ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज है ये लैग करेगा करंट से कितना, 5। द रिजल्टेंट वोल्टेज विल बी लैग हाउ मच एंगल, 5। अब अगर देखा जाए ओ ए बी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, 5 के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा बेस। अब इस इंपेडेंस, इसको कहते हैं इंपेडेंस ट्राइंगल। इस इंपेडेंस ट्राइंगल से स्टूडेंट्स, इससे हम 4 चीजें फाइंड कर सकते हैं, रिजल्टेंट वोल्टेज थ्रू RC, इंपेडेंस, पावर एंगल या फेज एंगल और cos phi पावर फैक्टर। ये तमाम चारों के चारों चीजें हम इंपेडेंस ट्राइंगल से फाइंड कर सकते हैं। OAB ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, V, बेस क्या है, VR, और परपेंडिकुलर क्या है, माइनस VC। नेगेटिव साइन शोस द वोल्टेज इज लैग बाय एन एंगल ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। सो यहां से हम अपने लिए रिजल्टेंट वोल्टेज टेकिंग अंडर रूट, नो रिजल्टेंट वोल्टेज विल बी इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन माइनस VC का स्क्वायर। अगर आपको वोल्टेज ड्रॉप थ्रू रेजिस्टर और वोल्टेज ड्रॉप थ्रू कैपेसिटर दिया जाए तो आप लोग अपनी रिजल्टेंट वोल्टेज इन RC सीरीज AC सर्किट को फाइंड कर सकते हैं। ऑलरेडी स्टूडेंट्स एक और फार्मूला V इज इक्वल टू IR बाय ओहम लॉ एंड V इज इक्वल टू I इंटू X सब C बाय ओहम लॉ। R is the resistance and X sub C is the reactance. So VR की जगह IR, VC की जगह I into X sub C।
आप लोग इस तरह करें स्टूडेंट्स, स्क्वायर है सो ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर दोनों पे आ जाएगा, यहां से आई स्क्वायर कॉमन ले लें, आर स्क्वायर प्लस एक्स सब सी का स्क्वायर, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। सो जो रिजल्टेंट वोल्टेज है इन आरसी सीरीज एसी सर्किट इज इक्वल टू करंट अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सब सी का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर आपको करंट इन आरसी सीरीज एसी सर्किट दिया जाए, रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर दिया जाए और कैपेसिटिव रिएक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिया जाए किस चीज का, कैपेसिटर का, इन ओम। सो आप लोग अपने लिए रिजल्टेंट वोल्टेज इन आर सी सीरीज एसी सर्किट को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है इंपेडेंस। सो हम जानते हैं V इज इक्वल टू I into Z. Resultant voltage is equal to I into Z. Z is impedance. Comparing equation 3 and 4, V, I, no Z is equal to under root R square plus X sub C का square. ये जो impedance है, the combined opposition offered to the flow of AC by a resistor and capacitor in series is known as impedance, which is equal to under the root R square plus X sub C का square. If the resistor of resistance is 4 ohm and the capacitive inductance is, the capacitive reactance is 4, ये 4 हुआ let's suppose और ये हुआ 5, 16, 25 solve करें, you will get impedance. Impedance will be due to both क्योंकि combined opposition है। Next हमने find करना है power angle which is called phi. So tangent phi is equal to perpendicular divided by base. Perpendicular क्या है स्टूडेंट्स, माइनस VC, और बेस क्या है हमारे पास VR। हमने phi को फाइंड करना है, तो phi is equal to tangent inverse minus VC divided by VR. The negative sign shows that the angle will be lagging angle. ये जो एंगल है ये लैगिंग एंगल है, ये लैग कर रहा है, मतलब वोल्टेज लैग करेगा। अगर आपको दोनों वोल्टेज दिए जाए तो आप लोग किस चीज को फाइंड कर सकते हैं, पावर एंगल को फाइंड कर सकते हैं, मींस फेज एंगल को फाइंड कर सकते हैं। V sub C मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू I X sub C। सब C मींस कैपेसिटर की बात हो रही है। सो V C की जगह I इंटू X sub C डिवाइडेड बाय VR की जगह I खत्म। सो ये हो जाएगा हमारे पास X sub C। याद रखिए ये जो पावर एंगल है which is called phase angle is equal to tangent inverse minus X sub C divided by R. The negative sign shows the voltage is lagging by how much angle, phi, which is greater than 0 degree but less than 90. Students, जितना resistance ज्यादा होगा उतना phi कम होगा, और जितना resistance ज्यादा होगा resistor का किसके मुकाबले में, X sub C के मुकाबले में, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के मुकाबले में, उतना पावर एंगल कम होगा। और जब पावर एंगल जितना कम होगा नो पावर फैक्टर जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और जब पावर फैक्टर ज्यादा होगा तो पावर डिसिपेशन ज्यादा होगा। और जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना पावर एंगल ज्यादा होगा। जब पावर एंगल ज्यादा होगा तो पावर फैक्टर कम होगा, पावर फैक्टर कम होगा तो पावर डिसिपेशन कम होगा। अब फाइंड करना चाहते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स cos phi. Sir, what is cos phi? Power factor. What is power factor? The ratio of the power dissipation to the power supplied is known as power factor. Cos phi is equal to curly brown hair, base by hypotenuse. Base हमारे पास है VR, hypotenuse है V. VR बराबर है IR के और V बराबर है IZ के। IR divided by IZ, II खत्म, cos phi is equal to R divided by Z. ये हमारे पास क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, cos phi कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। लास्ट में ये 4 चीजें हमने फाइंड की। इससे पहले जो हमारा लेक्चर था RL सीरीज एसी सर्किट, उसमें भी हमने यही 4 चीजें फाइंड की थी, और इसमें भी हमने यही 4 चीजें फाइंड करनी है। पेपर के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आता है डिस्कस इन डिटेल RL सीरीज एसी सर्किट या RC सीरीज एसी सर्किट। RL सीरीज एसी सर्किट हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इससे पहले लेक्चर में, जो कि YouTube पे मौजूद है, और RC अभी हमने डिस्कस किया। बोथ आर ऑलमोस्ट सेम।
लास्ट हमने फाइंड करना है एवरेज पावर लॉस, एवरेज पावर लॉस या पावर डिसिपेशन थ्रू RC सीरीज AC सर्किट। नो एवरेज पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू, एवरेज की बात हो रही है मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2। मिनिमम मीन्स 0, मैक्सिमम मीन्स पावर का फार्मूला है I नॉट V नॉट बाई 2। और यहां पर अगर देखा जाए इधर मैंने cos phi, अब देखिए 0 प्लस I नॉट V नॉट डिवाइड बाई 2 cos phi लगाया। cos phi अगर देखा जाए जिसको पावर फैक्टर कहते हैं, इट हैज नो यूनिट, ये कंट्रोलिंग फैक्टर है, ये पावर को कंट्रोल करता है। अब यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह पावर को ये कंट्रोल करता है। यहां पर अगर देखा जाए हमारे पास एक रेजिस्टर लगा हुआ है और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। अब यहां पर देखना चाहते हैं कि जो पावर डिसिपेशन है ये किस वजह से इस सर्किट में हो रहा है, क्योंकि कैपेसिटर तो AC को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में स्टोर, नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल में वापस, थर्ड क्वार्टर साइकिल में स्टोर अपोजिट डायरेक्शन में, और फोर्थ क्वार्टर साइकिल में वापस। तो देखते हैं कि पावर डिसिपेशन किस चीज की वजह से होता है। तो जाहिर बात है एक रेजिस्टर ही रह गया, तो ये जो पावर डिसिपेशन होगा ये रेजिस्टर की वजह से होगा। देखते हैं कि आता है कुछ या नहीं। अगर देखा जाए इसको मैंने जर्नली ये जो cos phi है मैंने मल्टीप्लाई किया, थोड़ा से फार्मूला जर्नलाइज हो जाएगा, लेकिन यहां पर इस फार्मूले पर किसी किस्म का इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि इट हैज नो यूनिट। इसके 2 को लिख सकता हूं √2 I नॉट की जगह भी √2, V नॉट की जगह भी √2, सॉरी I नॉट बाय √2, V नॉट बाय √2, I नॉट डिवाइड बाय √2 0.707 of I naught, which is IRMS, and this is VRMS cos phi. Now the average power dissipation formula is also written as IRMS VRMS cos phi. अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि V is equal VRMS is equal to IRMS into Z, और cos phi तो ऑलरेडी हमने इधर यहां पर फाइंड किया हुआ है R by Z। ये दोनों वैल्यू यहां पर पुट कर लें, सो IRMS अपनी जगह पर, VRMS की जगह IRMS into Z, और cos phi की जगह R by Z। Z कैंसिल, नो एवरेज पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू IRMS का स्क्वायर इनटू R। खुद ब खुद हमें बता रहा है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन द पावर एवरेज पावर डिसिपेशन इज ड्यू टू ओनली रेजिस्टर। हमने इससे पहले RC सीरीज AC सर्किट डिस्कस किया, RL सीरीज AC सर्किट डिस्कस किया था, उसमें भी पावर एवरेज पावर डिसिपेशन का फार्मूला आ रहा था IRMS का स्क्वायर इनटू R। आज हमने डिस्कस किया RC सीरीज AC सर्किट, इसमें भी एवरेज पावर डिसिपेशन का जो फार्मूला आ रहा है वो आ रहा है IRMS स्क्वायर इनटू R। इसका मतलब है पावर डिसिपेशन इज ओनली ड्यू टू रेजिस्टर। रेजिस्टर ही पावर को क्या करता है, डिसिपेट करता है। अब अगर आप रेजिस्टर को DC दे दें, प्योर DC, सो द पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू I स्क्वायर R, और अगर आप AC दे दें तो द पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू IRMS स्क्वायर इनटू R। इसका मतलब है कि अगर आप रेजिस्टर को AC देते हैं या DC देते हैं, रेजिस्टर मस्ट बी डिसिपेट पावर, ये पावर को डिसिपेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो स्टूडेंट्स ये टॉपिक भी आज हमारा खत्म हुआ। पहले हमने सिंगल एलिमेंट AC सर्किट डिस्कस किया, मतलब AC थ्रू रेजिस्टर, AC थ्रू कैपेसिटर और AC थ्रू इंडक्टर, वो एक सीरीज तक खत्म हुआ था। फिर हमने डबल एलिमेंट सर्किट डिस्कस किया, मतलब रेजिस्टर के साथ सीरीज में, कल हमने जो पढ़ा था रेजिस्टर के साथ सीरीज में हमने इंडक्टर लगाया था और हमने बिहेवियर चेक किया था करंट एंड वोल्टेज का। हमने इंपेडेंस फाइंड किया, अप्लाइड वोल्टेज फाइंड किया, पावर एंगल फाइंड किया, पावर फैक्टर फाइंड किया, एवरेज पावर डिसिपेशन फाइंड किया, 5 चीजें फाइंड की। आज हमने रेजिस्टर के साथ कैपेसिटर अटैच किया और हमने करंट और वोल्टेज का बिहेवियर चेक किया। सो फिर हमने देखा कि करंट एंड वोल्टेज का क्या बिहेवियर है इन दोनों के थ्रू, और फिर हमने 5 चीजें फाइंड की। कौन कौन से? अप्लाइड वोल्टेज, इंपेडेंस, पावर एंगल, पावर फैक्टर, और लास्ट में हमने एवरेज पावर डिसिपेशन। सो हम इस नतीजे पे आ गए कि हमारे पास सीरीज सर्किट में या प्योर चाहे सिंगल एलिमेंट सर्किट हो, उसमें जो पावर डिसिपेशन होता है, मतलब पावर डिसिपेशन मींस एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट, वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर करता है, कैपेसिटर नहीं करता।
वो स्टोर करते हैं एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंडक्टर नहीं करता, वो भी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद लास्ट हम पढ़ेंगे कि अगर रेजिस्टर के साथ हम सीरीज में कैपेसिटर भी अटैच कर लें और इंडक्टर भी अटैच कर लें, व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ करंट एंड वोल्टेज विद दीज थ्री। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज।